Hello everyone, welcome to all of you in English spoken class sponsored by English Knowledge Stream चैनल। आज हम आपको इंग्लिश स्पोकन के क्लास में कुछ आगे बताने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने स्पीच एक तैयार किया बोलने की, वह केवल 2 शब्दों से, ओनली 2 words were applied, 2 शब्दों का प्रयोग किया गया था। और आज हम उसी क्रम में बढ़ते हुए आपको केवल 3 शब्द वाले इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस आपको हम बताने वाले हैं। आप देखें, एक डायलॉग बन जाती है केवल 2 और 3 शब्दों के योग से। ये डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स ये 2 फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग हो जाती है और हम आपको लिख दे रहे हैं, आप उसको गौर से देखें। जैसे Who's there? कौन? किसी को आपको पूछना है कौन या कौन है। Who's there? इसको कॉन्टेक्टेड फॉर्म में है Who's there? तो फिर आगे बोलते हैं Who is in? अंदर कौन है। इट इज मी, मी। आई का भी प्रयोग हो जाता है, इट इज आई, यह मैं हूं। और जब इट इज आई कहेंगे तो मैं हूं। फिर आप उसके आगे नाम दे दीजिए, उमेश, महेश जो भी है, उमेश। इट इज मी, उमेश। योर बूजम फ्रेंड, तुम्हारा लंगोटिया यार। या तुम्हारा घनिष्ठ मित्र। योर बूजम फ्रेंड, तुम्हारा घनिष्ठ मित्र। उसके बाद फिर कहते हैं यू लुक सैड या टेंशन या स्ट्रेस्ड, पुल्ड अप, कुछ भी लिख सकते हो कि तुम बहुत दुखी हो। दिख रहे हो, लग रहे हो। यू लुक सैड, टेंशन, तनावग्रस्त लग रहे हो। उसके बाद व्हाट्स द मैटर,
मैटर, क्या बात है, क्या मामला है, मामला क्या है, बात क्या है, बात क्या है। फिर आगे बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, बात क्या है, आखिर मामला क्या है। व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड, क्या हो गया, क्या हो गया है, हो क्या गया है। फिर जवाब देता है ऑफ कोर्स, बेशक, ऑफ कोर्स आई एम सैड, मैं, बेशक मैं दुखी हूं, मैं बेशक मैं दुखी हूं। तो आगे पूछता है कि व्हाट ट्रबल्स यू, क्या कष्ट है, व्हाट ट्रबल्स यू, आपको क्या कष्ट है। व्हाट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हाट्स ट्रबल विथ यू, व्हाट्स ट्रबल विथ यू, आपको क्या कष्ट दे रहा है। व्हाट्स प्रॉब्लम विथ यू, आपको क्या समस्या है, क्या समस्या है। व्हाट्स प्रॉब्लम विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, ये भी कर सकते हो इसके स्थान पे, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या गलत हो गया है। आपके साथ क्या गलत हो गया है। नाउ ये सेंटेंसेज है डे टू डे स्पोकन के, और आप इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। हम इसको रख करते हैं, क्लीन करते हैं, ताकि आपको हम और कुछ सेंटेंसेज दिखा दें। इससे पहले आप देख लीजिए कि हु इज देयर, कौन है, हु इज इन, अंदर कौन है, इट्स मी, उमेश, यह हूं या मैं हूं, उमेश। योर पूजन फ्रेंड, तुम्हारा लंगोटिया यार। यू लुक सैड, टेंशन टुडे, आप बहुत दुखी लग रहे हो, तनावग्रस्त लग रहे हो। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, बात क्या है। व्हाट्स हैपेंड, क्या हो गया है। ऑफ कोर्स, बेशक, आई एम सैड, मैं बहुत दुखी हूं। व्हाट ट्रबल्स यू, आपको क्या कष्ट है। व्हाट ट्रबल्स विथ यू, आपको क्या कष्ट दे रहा है। व्हाट्स प्रॉब्लम विथ यू, आपकी समस्या क्या है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या गलत हो गया। इन तीनों में से कोई सेंटेंस आप कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए, मोस्टली केवल 3 शब्द का प्रयोग हुआ है। 3 वर्ड्स आर ओनली यूज्ड हियर, जस्ट नोटिस इट। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद रखिए। अब आगे जो बात हो रही है, जो सेंटेंस लिखा जा रहा है, आप ध्यान देते होंगे इसमें कि केवल मोस्टली 3 वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड। उसके बाद वो कहता आई कुड नॉट सक्सीड, आई कुडंट, पढ़ेंगे इसको, कुडंट सक्सीड, मैं सफल नहीं हो सका।
इन विच एग्जाम, किस परीक्षा में, इन पीसीएस इंटरव्यू, पीसीएस साक्षात्कार में, क्वेश्चन क्या, इन विच, इन पीसीएस इंटरव्यू, पीसीएस परीक्षा में, तो डोंट बी अपसेट, डोंट बी अपसेट या होपलेस, निराश ना हो। Now, come with me. मेरे साथ आओ। आओ। नेक्स्ट फिर कहते हैं फॉर गॉड सेक, फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए, लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, इट्स नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। फिर इसके बाद एवरीथिंग, एवरी वन नोज, हर कोई जानता है, एवरीवन नोज, हर कोई जानता है, फेलियर इज की टू सक्सेस, असफलता सफलता की कुंजी है, कि कुंजी। इसको आप इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको मिटाते हैं और मिटा करके फिर आपको बताते हैं कुछ सेंटेंसेस और इसमें, ताकि स्पीच पूरी हो सके। हम इसको क्लीन कर रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लें। आप अच्छी तरह से यू शुड नोटिस each and every sentence every time so that you can understand it very well. Okay, लास्ट में हम आपको बताते हैं by God's grace, भगवान की कृपा से, everything will be fine, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ओके, ठीक है। आई फॉलो यू। मैं आपके साथ चलता हूं। लेट्स गो। चलो चलो। Now you see that in whole speech you find only three words. Three words are being used in this speech. 3 शब्द केवल इसमें इस्तेमाल किए गए हैं और a speech, a dialogue between the two friends has formed. In this way, इस तरह से हम देखते हैं कि ये 3 वर्ड यूज किए गए हैं और 3 वर्ड में एक स्पीच तैयार की गई है। अब अन्य दिनों की भांति हम आपको 2-4 सेंटेंस लिखवा देते हैं डे टू डे स्पोकन कोर्स में। डे पे स्पोकन लाइफ में स्पोकन के लिए जो डे टू डे बोले जाते हैं उसमें हम आपको बता दे रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। 2-3 सेंटेंसेज हैं, हम उनको आपको अभी लिखा दे रहे हैं ताकि आप उसको यूज करें। हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसकी ले लीजिए। हम कुछ वाक्य आपको दिखाने चल रहे हैं। डे टू डे जो सेंटेंसेज होते हैं उसको बोलना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए ताकि आपको यह लगे कि हम अंग्रेजी को बोल रहे हैं दूसरे के सामने, नहीं तो आप अपने से मोनोलॉग टाइप बना करके बोलना चाहिए। दिस मच विल डू। इसका मतलब हुआ कि इतने से काम चल जाएगा। इतने से काम चल जाएगा। इसको निगेटिव में आप बना लेंगे तो दिस मच विल नॉट डू। इतने से काम नहीं चलेगा। और आगे यू आर न्यूसेंस। तुमने नाक में दम कर रखी है। यू आर न्यूसेंस। तुमने नाक में दम कर रखी है। आई विल कट यू इन साइज। मैं तुम्हारी मस्ती झाड़ लूंगा। माइंड योर बिजनेस। अपने काम से काम रखो। डोंट डिस्टर्ब अदर्स। अदर्स दूसरों के काम में, दूसरों के काम में टांग मत लड़ाओ। कंट्रोल योर सेल्फ।
स्वयं को नियंत्रण में रखो। कंट्रोल योर टंग। अपनी जबान को लगाम दो। These are the some sentences which can be used day to day life, and you should always learn it by heart and just express it before anyone. Again and again, just try it, and I am sure that you will be able to speak English within a month, or earlier within a month you can speak, and if you like you can speak also within a week. That depends on you. As you will try it, you will succeed. I am sure. Thanks for watching this video.